तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर। आप लोग हमारी मंजिल के मुसाफिर हो, ठीक है ना। तो थक कर न बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो कितना बेहतरीन वो पल होगा प्यारे बच्चों, जब मंजिल भी मिल जाए और मिलने का मजा भी आ जाए, ठीक है ना। तो बस आप लोग मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए। और प्यारे बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ यहां पर खड़े हैं और आज प्यारे बच्चों एक नए चैप्टर का हम शुभारंभ करने वाले हैं, जो हमारे ख्याल से केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। संपूर्ण चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोगों को ना कार्बन के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में, कार्बन के बारे में, ठीक है ना। कार्बन के बारे में जितना भी बेसिक पॉइंट है वो प्यारे बच्चों आप लोगों को हम बता देंगे। लेकिन आप लोगों के मन में ना एक सवाल जरूर आएगा कि सर, केमिस्ट्री में तो आप बताए हैं कि टोटल 118 तत्व है। टोटल 118 तत्व है ना, जिसमें कुछ धातु है, कुछ अधातु है और कुछ उपधातु भी है। ये आप लोग बता चुके हैं, आप लोग जानते भी हैं। तो अगर प्यारे बच्चों टोटल 118 तत्व है, तो बाकी हमें ऑक्सीजन के बारे में, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब चीजों के बारे में क्यों नहीं पढ़ना है। हमें प्यारे बच्चों कार्बन के ही बारे में क्यों पढ़ना है। क्या आपके मन में सवाल कभी उठा कि नहीं उठा। कार्बन पर एक पूरा चैप्टर प्यारे बच्चों, बताइए, कार्बन के ऊपर एक पूरा चैप्टर ही है। और आप लोगों को अगर हम एक बात बताएंगे ना तो और ज्यादा शौक हो जाएंगे। जब आप 11th 12th में जाइएगा ना, जब आप 10वीं पास करके 11th 12th में जाइएगा, तो कार्बन पर प्यारे बच्चों पूरा एक किताब ही पढ़ना है, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब आप लोग जाते हैं ना 11th क्लास में, तो वहां पर केमिस्ट्री 3 भागों में बट जाता है। अभी आप लोग केमिस्ट्री बस एक पतला सा पुस्तक पढ़ लेते हैं, बस हो गया। लेकिन वही जब आप 11th 12th क्लास में जाएंगे ना, तो केमिस्ट्री का 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसमें से ये जो आप कार्बन देख रहे हैं ना, ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो सोचिए कार्बन का क्या महत्व है प्यारे बच्चों, क्या योगदान है, समझ गए ना। तो कार्बन का क्या योगदान है, आखिर कार्बन के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। और ये चर्चा आगे करते हुए प्यारे बच्चों बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा पहले शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। जो बच्चे इस क्लास में प्यारे बच्चों जुड़ चुके हैं, वो बच्चे जल्दी से जल्दी अभी इस क्लास को शेयर करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने सभी दोस्तों के बीच। क्योंकि आज से प्यारे बच्चों आपका जो समय है वो कितना बजे है, 6 बजे है, ठीक है ना। आज से जो आपका समय है वो 6 बजे का है। 6 बजे से लेकर के लगभग प्यारे बच्चों 7 बजे तक ये क्लास चलेगा। और उसके बाद फिर 7:30 से आप लोगों का गणित है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये 6 बजे से अब डेली क्लास चलेगा। और जिन बच्चों को नहीं पता है, जिन दोस्तों को, जिन साथियों को नहीं पता है, उनके पास ना जल्दी से आप मैसेज भेज दीजिए और बता दीजिए कि भाई क्लास शुरू हो गया है, कहीं भूल तो नहीं गए कि अब 6:45 से नहीं बल्कि 6 बजे से ही क्लास है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए। जितने भी सारे आपके दोस्त जो आपके व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, उनके पास जल्दी से भाई मैसेज कर दीजिए कि भाई जल्दी से जाओ ना, देर क्यों कर रहे हो, कहीं देर ना हो जाए, समझ गए ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में ये पूरा चैप्टर एकदम आसान चैप्टर है और केमिस्ट्री के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और बड़ा चैप्टर है प्यारे बच्चों। यानी कि अगर हम बोले तो लगभग ये 7 से 8 क्लास में खत्म होगा, ठीक है ना। 7 से 8 क्लास में खत्म होगा, जिसमें सबसे पहला क्लास आज है, बेसिक क्लास है। और ये क्लास प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, हम आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। लेकिन इस बेसिक क्लास के बाद कल से जितना भी क्लास चलेगा, ये टोटल क्लास चलेगा प्यारे बच्चों टॉपर बैच में, है ना। टोटल क्लास चलेगा टॉपर बैच में, ध्यान रखिएगा। यानी कि कल सुबह में 9 बजे से अभी आपका क्लास चलेगा। आज अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, फिर कल सुबह में 9 बजे से इसके आगे का पाठ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी से प्यारे बच्चों जुड़ जाइए, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और हाँ, जल्दी से शेयर कर दीजिए ना। अभी लगभग 1800 से ऊपर बच्चे यहां पर जुड़ चुके हैं। अगर एक एक शेयर भी करेंगे तो 1800 गुना 2 कितना हो जाएगा जी, 3600 हो जाएगा, बताइए। यानी कि 3000 प्लस तो आराम से कम हो सकता है।
बताइए। तो जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके शेयर करिए, फास्ट एकदम। और हम प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ते के साथ ही आपको बता दें कि हाँ, जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में अपना एडमिशन नहीं लिए हैं ना, तो वो बच्चे फटाफट से और जितना जल्दी हो सके क्रैश कोर्स में अपना एडमिशन ले लीजिए, ठीक है ना। जो बच्चे क्रैश कोर्स में अपना एडमिशन नहीं लिए हैं तो जल्दी से अपना एडमिशन ले लीजिए। और जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं ना, वो टॉपर बैच में भी जुड़ जाइए, ठीक है। जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से टॉपर बैच में भी जुड़ जाएंगे, ओके, ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर टॉपर बैच में जुड़ने में या फिर क्रैश कोर्स में जुड़ने में अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर 2 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, किसी भी नंबर पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। और क्रैश कोर्स में जुड़ने के लिए मात्र प्यारे बच्चों 199 यानी 199 रुपया पे करना होता है, जहां पर कि हम पूरे 45 दिन में आपको पूरा सिलेबस कवर करके देंगे, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल के साथ, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधे कार्बन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में? कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। कार्बन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों कार्बन के बारे में ऐसा नहीं है कि हम आपको आज पहली बार बता रहे हैं। कार्बन के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ पहले से जानते हैं, ठीक है ना। कार्बन के बारे में ऑलरेडी हम बहुत कुछ पहले से जानते हैं, तो हम आपसे वही पूछेंगे जो आप पहले से जानते हैं, समझ गए। हम आपसे वही पूछेंगे जो आप पहले से जानते हैं। तो चलिए, आप पहले से क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं प्यारे बच्चों, ये तो अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज अपना इंस्टाग्राम पर ना 10,000 का फैमिली पूरा हो गया है, ठीक है। आज इंस्टाग्राम पर प्यारे बच्चों 10,000 का अपना फैमिली कंप्लीट हो चुका है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, 10,000 का फैमिली प्यारे बच्चों इंस्टाग्राम पर पूरा हो चुका है। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको बता दें, इंस्टाग्राम पर जाइएगा और टारगेट बोर्ड ऑफिशियल, ध्यान रखिएगा, टारगेट बोर्ड ऑफिशियल सर्च करिएगा ना, तो वहां पर प्यारे बच्चों आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा और तरह तरह का आप लोग को हमारा शॉर्ट वीडियो वगैरह और भी जो कुछ भी है वहां पर मिलते रहता है। तो जो बच्चे इंस्टाग्राम के साथ हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो बच्चे जरूर जुड़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को बता दें कि कार्बन के बारे में हम आपको बता रहे थे। किस चीज के बारे में? हाँ जी, कार्बन के बारे में हम आपको बता रहे थे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम आपको कार्बन के बारे में कुछ मुख्य बातें बताते हैं। कार्बन, ध्यान रखिएगा, कार्बन को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? CARBON। कहिएगा सर ये तो एकदम आसान चीज है, ठीक है ना। एकदम आसान चीज से ही हम शुरू करते हैं, समझ गए। पहले अगर आप लोग बचपन में थे तो पहले काखा गाघा सीखे, फिर खाखा, फिर खा, फिर गा, फिर घा, इस प्रकार से ना। पहले एक का पहाड़ा सीखे, फिर 2 का पहाड़ा सीखे, फिर 3 का पहाड़ा सीखे, ठीक है ना। पहले हम लोग पहाड़ा सीखते थे और आज के लोग तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 करता है, समझ गए ना, जा हुआ करता है। लेकिन हम लोग 1 का 1, 2 2, 3 3, 4 4 सीखते थे, समझ गए ना। क्योंकि भाई हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और उसमें भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों का भाई मूल भाषा वही है। बाकी आप लोग 1 का 1, 2 2 सीखे हैं क्यों 1 1 जा 1 सीखे हैं, जरा कमेंट करके हमें ना जरूर बताइएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको हम बता दें कि कार्बन शब्द जो है, यानी कि ये जो आप कार्बन शब्द देख रहे हैं, ये प्यारे बच्चों लैटिन भाषा के एक शब्द से मिलकर के बना है। लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है, कार्बो शब्द से। कौन सा शब्द है? कार्बो, समझ गए ना। कार्बो शब्द हिंदी में प्यारे बच्चों अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, कार्बो, समझ गए। तो अपना जो कार्बन शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से मिलकर के बना है, समझ में आ रहा है। ये अपना जो कार्बन शब्द है ये लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से मिलकर के बना है। और इस कार्बो का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर हम आपसे पूछें कि बताओ इस कार्बो का मतलब क्या होता है, तो कार्बो का मतलब होता है कोयला। कार्बो का क्या मतलब होता है? कोयला या चारकोल। कोयला या क्या होता है? चारकोल होता है, समझ गए ना। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चल रहा होगा, सर कोयला मतलब तो समझते हैं सर, ये चारकोल क्या होता है? कितने बच्चों को पता है चारकोल कहने का मतलब? बताइए। और क्लास शेयर करते रहिएगा, समझ गए ना। क्लास को आप लोग शेयर करते रहिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों आप लोग क्लास को शेयर करने का प्रयास करिए। और बताइए जल्दी से जल्दी, ये जो कोयला और चारकोल आप लोग देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, कोयला का मतलब तो जानते हैं, ये चारकोल का मतलब क्या होता है? चारकोल का मतलब पता है क्या होता है? अगर लकड़ी को हम जलाते हैं ना, तो लकड़ी जलने के बाद कोयला के जैसा ही बन जाता है, तो लकड़ी वाला जो कोयला हुआ ना, उसे कहा जाता है चारकोल, समझ गए।
लकड़ी वाला जो कोयला हुआ उसे क्या कहा जाता है? चारकोल कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। अब और चलिए प्यारे बच्चों, कोयला के बारे में ना हम यहां पर और कुछ कोयला के बारे में नहीं, कार्बन के बारे में, समझ गए ना, कार्बन के बारे में हम कुछ और जरूरी बातें जान लेते हैं। कार्बन के बारे में हम और कुछ जरूरी जानकारी जो है प्यारे बच्चों उसे जानते हैं, तो जल्दी जल्दी से आप लोग बताइएगा। सबसे पहले आप हमें यह बता दीजिए कि कोयला प्यारे बच्चों क्या है, धातु है कि अधातु है? चलिए जल्दी से बताइए, कोयला क्या है, धातु है कि अधातु है? अगर धातु है प्यारे बच्चों तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि सर धातु है। अगर अधातु अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करिए कि सर अधातु है। लेकिन सही सही बताइए कि हाँ बिल्कुल 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 लकड़ी का कोयला को चारकोल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अब आप हमें यह बता दीजिए कि कोयला धातु है कि अधातु है? आप कहिएगा कि सर ये सब तो पहले से पढ़ चुके हैं हम। कोयला क्या है? सॉरी भाई, कोयला बार बार बोल देते हैं, कार्बन। कार्बन क्या है प्यारे बच्चों? अधातु है। समझ गए ना, कार्बन क्या है? अधातु है। ठीक है, अब आपको पता है कि कार्बन जब अधातु है तो इसका संकेत क्या होगा, जल्दी से बताइए। संकेत, आपको हम सभी एलिमेंट्स का संकेत याद करने के लिए बोले थे कि केमिस्ट्री में जितने भी सारे संकेत होते हैं ना, कम से कम उसमें से 30-35 संकेत तो जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे आपको बताए थे कि ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन का N होता है, हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, चांदी का Ag होता है, सोना का Au होता है, एल्युमिनियम का Al होता है, प्लेटिनम का Pt होता है। ये सब कुछ बताए थे ना हम आपको। तो इस प्रकार से 30-35 को आपको हम याद करवाए थे। तो बताइए कार्बन का संकेत क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर कार्बन का संकेत C होता है। कार्बन का संकेत प्यारे बच्चों क्या होता है? C होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर प्यारे बच्चों कार्बन का संकेत बता दिए हैं तो अब जल्दी से आप हमें परमाणु संख्या बता दीजिए। क्या बता दीजिए? परमाणु संख्या। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? एटॉमिक नंबर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो फटाफट से बताइए कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन का परमाणु संख्या प्यारे बच्चों बताइए कितना होता है? आपका जवाब क्या होगा? तो जवाब ध्यान रखिएगा, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ प्यारे बच्चों परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, जल्दी से बताइए 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 जल्दी से आप लोग। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो आप कहेंगे कि सर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है प्यारे बच्चों? 12 होता है। अच्छा, जब 12 होता है प्यारे बच्चों तो आप हमें यह बता दीजिए, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे ना सहज संयोजक बंधन और आयनिक बंधन के बारे में, पिछले क्लास में बताए थे या नहीं? हाँ या ना बोलिए। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे सहज संयोजक बंधन और आयनिक बंधन के बारे में। तो आप हमें यह बताइए, ये जो कार्बन होता है ये सहज संयोजक बंधन बनाता है या फिर आयनिक बंधन बनाता है? तो आप कहेंगे कि सर कार्बन जो होता है ना वो वह सहज संयोजक बंधन बनाता है। क्या? सहज संयोजक बंधन, सहज संयोजक बंधन बनाता है। कार्बन क्या बनाता है? सहज संयोजक बंधन बनाता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि सहज संयोजक बंधन क्या होता है। अगर पता नहीं है तो बस दिल पे हाथ रख करके थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, बस कुछ देर के बाद हम आपको एकदम विस्तार से बढ़िया से बाबू के जैसा, एक बच्चा के जैसा समझा देंगे कि सहज संयोजक बंधन क्या होता है। समझ गए ना? बस थोड़ा सा प्यारे बच्चों क्या कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए। हमेशा इंतजार का फल क्या होता है? मीठा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आप हमें यह बता दीजिए, अच्छा कार्बन के बारे में और भी बहुत कुछ बातें हैं। जैसे कार्बन के बारे में अगर हम पूछें कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, कितने बच्चे बता सकते हैं? बताओ जल्दी से। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है प्यारे बच्चों? अगर आपका जवाब हम जानना चाहें तो आपका जवाब क्या होगा? पृथ्वी पर कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो जवाब ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर कार्बन जो है ना, पृथ्वी पर जो कार्बन है ना वो कितना प्रतिशत है? 0.02%। ना 0.02% कार्बन है, ये ध्यान रखिएगा। अभी कार्बन के बारे में हम सब कुछ बता रहे हैं क्योंकि चैप्टर का नाम है कार्बन और इसके यौगिक। चैप्टर का नाम तो आपको पता है ना, चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। तो पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसके यौगिक के बारे में भी पढ़ लेंगे हम लोग। समझ गए ना? तो अभी हम लोग प्यारे बच्चों कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, जब बाद में कार्बन के बारे में पढ़ लेंगे तो उसके यौगिक के बारे में भी पढ़ लेंगे। चलिए, तो हम प्यारे बच्चों आपको बता रहे थे कि पृथ्वी पर कार्बन कितना है? 0.02% है। समझ गए ना? अगर हम आपसे पूछे कि पृथ्वी को भाई हटाओ, पृथ्वी को हटाओ, बताओ कि हवा में कार्बन कितना प्रतिशत? ठीक है ना? हवा में कार्बन, हवा में कार्बन, आप लोग जल्दी से बताइए हवा में कार्बन कितना प्रतिशत है? तो आपको पता होना चाहिए हवा में कार्बन है 0.03%।
हवा में कार्बन कितना प्रतिशत है? 0.03%। याद रहेगा? जल्दी से बताइए। और आज प्यारे बच्चों हम लाइव वाचिंग का टारगेट आपको 3000 प्लस देते हैं। लगभग 2300-2400 बच्चे हैं। सिर्फ प्यारे बच्चों अगर 600 बच्चे और जुड़ जाए ना तो हमारा टारगेट कितना हो जाएगा? 3000 प्लस हो जाएगा। तो क्या प्यारे बच्चों अपने गुरुजी के लिए ये टारगेट आज आप पूरा करवा सकते हैं? क्या अपने गुरुजी के लिए ये टारगेट आज पूरा हो सकता है? क्योंकि आज नया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जितना ज्यादा शेयर करिए कि जल्दी से जल्दी 3000 प्लस बच्चे इस लाइव सेशन में जुड़ जाएं, ठीक है ना? तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग क्लास को शेयर करिए। अच्छा देखिए, इतना चीज तो आप लोग समझ गए ना, इतना चीज तो आप लोग समझ गए। अब प्यारे बच्चों देखिए, इतना चीज अगर आप समझ गए हैं ना तो 100% गारंटी ले लीजिए। कहिए तो लिख के दे दें। अरे लिख के दे दे बाबू आप लोगों को। ध्यान रखिएगा, इसमें से ना प्यारे बच्चों 1 से 2 नंबर आपका कंफर्म हो गया। 1 से 2 नंबर केमिस्ट्री में कंफर्म हो गया। लिख करके रखिए, हम बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके रखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। इस स्लाइड से सिर्फ 1 से 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। क्या क्या सवाल पूछा जाएगा चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कार्बन क्या है? धातु है कि अधातु है? तो आपका जवाब क्या होगा भाई? कार्बन क्या है? तो आप कहेंगे कि सर कार्बन अधातु है, यही ना कहेंगे? कार्बन क्या है? अधातु है। एक पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कार्बन का संकेत क्या होता है? तो जवाब होगा कार्बन का संकेत सी होता है। कार्बन का संकेत सी होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कार्बन का परमाणु संख्या बताइए। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना? 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बताइए, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कार्बन किस तरीके का बंधन बनाता है, यह भी पूछा जाएगा, कार्बन किस तरीके का बंधन बनाता है, तो जवाब होगा सहसंयोजक बंधन। क्या जवाब होगा? सहसंयोजक बंधन। आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी पर कार्बन की उपस्थिति मात्रा कितनी है? पृथ्वी पर कार्बन की उपस्थिति मात्रा कितनी है? तो जवाब होगा 0.02%। आपसे पूछा जाएगा हवा में कार्बन की उपस्थिति मात्रा कितनी है? तो जवाब देना होगा 0.03%। तो 3 और 3 6 1 7 7 क्वेश्चन में से प्यारे बच्चों कन्फर्म हर एक साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना? इस 7 क्वेश्चन में से प्रत्येक वर्ष 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ इस वाले स्लाइड से। समझ गए? सिर्फ ये पहला स्लाइड से पूछा जाता है 2 नंबर का प्रश्न, ठीक है ना? तो ये कन्फर्म मान लीजिए, 2 नहीं 1 नंबर तो कन्फर्म होगा ना जी। 1 नंबर अगर 1 स्लाइड से कन्फर्म हो गया 10 मिनट में, तो और क्या चाहिए आपको? बताइए। केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आपको केमिस्ट्री में भाई सबसे ज्यादा डर लगता है। बार बार आप लोग कहते हैं सर केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर रिवीजन करवा दीजिए। कुछ बच्चा बोलता है सर केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर रिवीजन करवा दीजिए। कुछ बच्चा बोलता है सर केमिस्ट्री का पहले चैप्टर नहीं समझ में आया, बता दीजिए फिर से। बाबू केमिस्ट्री बड़ा टफ सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री ना समझने का चीज है। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये 2 सब्जेक्ट तो कम से कम समझने का चीज है। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं ना तभी समझ में आएगा। समझ गए ना? ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स 2 सब्जेक्ट ऐसा है जो समझा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। और इसलिए जब हम ये 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो प्यारे बच्चों हम आपको पढ़ाते नहीं हैं बल्कि समझाते हैं। समझ गए ना? समझाते हैं। और एक बात और बोल दें, समझाते भी नहीं है, सीधा दिमाग में ठोकते हैं। समझ गए ना? हाँ, कभी आइए ना हमरो बिहार में, सुने हैं ना? तो हमरो बिहार में यही सब चलता है प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री को एकदम समझाया जाता है, ठोक ठेठा के बताया जाता है। समझ गए ना? ये होता है प्यारे बच्चों केमिस्ट्री। चलिए, लगभग 2600 बच्चे पूरे होने वाले हैं भाई। लगता है कि आज आप लोग 3000 का टारगेट पूरा करवा करके ही दम लेंगे। जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर करिए। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक करिए। 3000 का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है। तो ये प्यारे बच्चों अपना कार्बन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। हम यहां पर लिख भी दिए हैं, ठीक है ना? लिख भी दिए हैं कि कार्बन जो है वो लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से आया है। लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से आया है, जिसका अर्थ कोयला या चारकोल होता है। चारकोल मतलब बता ही दिया कि लकड़ी वाला कोयला को चारकोल कहा जाता है। कार्बन एक अधातु है, संकेत इसका सी होता है। परमाणु संख्या 6 होता है। परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। पृथ्वी पर 0.02% है और हवा में इसकी उपस्थिति 0.03%। चलिए प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि आखिर कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है
ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 118 तत्व है प्यारे बच्चों हमारे पास। कितना? 118 तत्व है, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में कितना तत्व है पढ़ना? 118 तत्व। इसमें कुछ धातु है, कुछ अधातु है और कुछ प्यारे बच्चों उपधातु है। लेकिन हम लोग बाकी 117 के बारे में नहीं पढ़ते हैं, समझ गए ना। बाकी 117 के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो किसके बारे में पढ़ते हैं भाई? क्या बढ़िया से नहीं जा रहा है क्या आवाज भाई? अरे भाई आज धोखा मत दे मेरे भाई, आज धोखा दिया तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। आज इंटरनेट धोखा दे दिया ना तो हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। इंटरनेट धोखा दे रहा है क्या? इंटरनेट धोखा दे रहा है, है? इंटरनेट चल रहा है? अगर चल रहा है तो एक बार कंफर्म करके बता दीजिए कि हाँ सर सही चल रहा है। अगर इंटरनेट सही से चल रहा है बाबू तो एक बार कंफर्म करके बता दीजिए कि हाँ सर इंटरनेट सही चल रहा है, ठीक है ना। जल्दी से एक बार कंफर्म करके बताइए, क्या इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है, साउंड में कोई प्रॉब्लम है? तो जल्दी से आप हमें बता दीजिए कि हाँ सर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है, साउंड में कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर इंटरनेट में प्रॉब्लम है। चलिए नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलिए बहुत बढ़िया भाई, भगवान से मनाते हैं कि प्रॉब्लम नहीं हो तो ज्यादा बढ़िया रहे, समझ गए ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। नहीं ना है नेट का दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों कार्बन के बारे में। आखिर 118 तत्व में से 117 तत्व के बारे में हमें क्यों नहीं पढ़ना है? हमें पढ़ना है कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बारे में ही क्यों? कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ना है? क्यों कार्बन के बारे में ही क्यों प्यारे बच्चों? बाकी चीज के बारे में क्यों नहीं? सोना चांदी बाकी बहुत कुछ है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन बहुत कुछ है, लेकिन सबके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं किस चीज के बारे में? पढ़ते हैं हम लोग कार्बन के बारे में। क्यों प्यारे बच्चों? कोई बच्चे जानकारी दे सकते हैं इस बात का? है कोई बच्चे बता सकते हैं कि आखिर हम कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं? डर लग रहा है आज कि कहीं इंटरनेट आज धोखा ना दे दे। ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों तो हम आपको बताते हैं कि कार्बन के बारे में ही हम लोग क्यों पढ़ते हैं। देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, हम लोग सुबह से जब उठते हैं तो सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, क्या कार्बन से ही प्यार करो। समझ गए ना, एक गाना सुना है ना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, बस मुझे प्यार करो। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर कार्बन से प्यार करो, क्योंकि आप दिनचर्या में जितने भी सामान का यूज करते हैं वो सब कार्बन का बना हुआ है। समझ गए ना, आप जो सामान उठा लीजिए वो सब कार्बन का बना हुआ है। आप कुछ भी उठा लीजिए ना वो सब प्यारे बच्चों कार्बन का बना हुआ है। जैसे सबसे सुबह सुबह उठते हैं आप लोग, क्या हाथ धोते हैं ना साबुन से, साबुन कार्बन का बना हुआ है। ब्रश लेते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, ब्रश लेते हैं, वो सब कार्बन का बना हुआ है। फिर उसके बाद आराम से नहा हुआ करके बाल्टी में नहाते हैं, बाल्टी कार्बन का बना हुआ है। शर्ट पहनते हैं, शर्ट कार्बन का। यानी कि दुनिया का हर एक वस्तु प्यारे बच्चों कार्बन का बना हुआ है। अब कहेंगे कि सर दुनिया का हर एक वस्तु के बारे में बोल रहे हैं हम? हर एक वस्तु जिसका यूज आप दिनचर्या में करते हैं या फिर कहीं पर भी देखते हैं वो सब कार्बन का। ये मोबाइल कार्बन का बना हुआ है प्यारे बच्चों हमारा, ये शर्ट कार्बन का, ये कलम कार्बन का, ये जो डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं ये कार्बन का, ये जो रिमोट देख रहे हैं ये कार्बन का, ये जो मार्कर देख रहे हैं ये कार्बन का। मतलब कुछ भी आप उठा करके देख लीजिए वो सब कुछ कार्बन का बना हुआ है। हम सीधे सीधे शब्दों में बता दें, सीधे सीधे एकदम प्योर शब्दों में, कि दुनिया का जो सामान जल सकता है, दुनिया का जो सामान जल सकता है, जिसमें आग लग सकता है, वो सब प्यारे बच्चों कार्बन का बना हुआ है। समझ गए ना, दुनिया का हर वो सामान जो जल सकता है, जिसमें आग लग सकता है, वो कार्बन का बना हुआ है। तो आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये क्या बोल दिए, दुनिया का हर एक सामान जो जल सकता है वो कार्बन का बना हुआ है? तो जलने के लिए तो हमारा शरीर भी जल जाता है मरने के बाद, या फिर जिंदा में भी जल जाता है। समझ गए ना, तो हमारा शरीर भी क्या कार्बन का बना हुआ है? तो इसका जवाब बिना कुछ सोचे समझे बोलिए कि यस, आपका शरीर भी कार्बन का बना हुआ है।
समझ गए ना। आपका जो शरीर है प्यारे बच्चों, हमारा जो शरीर है वो सब कुछ कार्बन का बना हुआ है, समझ गए ना। वो सब कुछ प्यारे बच्चों किसका बना हुआ है? कार्बन का बना हुआ है। तो जब कार्बन का इतना ज्यादा यूज है तो बताइए क्या कार्बन के बारे में नहीं पढ़ा जाए? हैं? जब कार्बन के बारे में इतना ज्यादा यूज है, कार्बन के बारे में हम लोग दिन रात इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, कार्बन से ही हमारा दिन दुनिया चल रहा है, तो क्या प्यारे बच्चों कार्बन के बारे में न पढ़ा जाए? बताइए। और एक बात ध्यान रखिएगा, सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी सारे वस्तु का यूज करते हैं वो सब कार्बन का बना हुआ है। और हां, एक बात और हम आपको बता देते हैं, अगर इस पृथ्वी पर से कार्बन को हटा दिया जाए, अगर इस पृथ्वी पर से कार्बन को हटा दिया जाए, अगर इस पृथ्वी पर से कार्बन के यौगिकों को हटा दिया जाए, तो प्यारे बच्चों पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो। समझ गए ना। पृथ्वी भी चांद के तरह बन जाएगा जहां पर जीवन संभव नहीं है। तो कार्बन के कारण जीवन संभव है, कार्बन और उसके यौगिकों के कारण जीवन संभव है। समझ गए ना। इस तरीके से ऑक्सीजन जरूरी है ना हमारे जिंदगी के लिए, उसी तरीके से कार्बन भी जरूरी है। समझ गए। तो ये कार्बन प्यारे बच्चों हमारे दैनिक जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। कार्बन के बिना जिंदगी का कल्पना नहीं किया जा सकता है, और इसलिए हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अगला प्यारे बच्चों यही है कि कार्बनिक यौगिकों के स्रोत और महत्व। आखिर कार्बनिक यौगिक हमें कहां से प्राप्त होते हैं, उसका स्रोत क्या है और कार्बन का महत्व क्या है, ठीक है ना। ये सब कुछ प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, साउंड प्रॉब्लम सर जी, साउंड प्रॉब्लम है? साउंड प्रॉब्लम है भाई, आप लोग को डिस्टर्ब करते हैं। कहीं साउंड प्रॉब्लम नहीं है, अपने मोबाइल में चला। डिस्टर्ब मत करो आज प्यारे बच्चों, आज एकदम पढ़ाने के मूड में है। समझ गए ना। आज एकदम पढ़ाने के मूड में है, लेकिन हमारा इतिहास रहा है कि जब जब हम पढ़ाने के मूड में रहे हैं तब तक इंटरनेट बाबा धोखा दे करके निकल गए हैं। समझ गए ना। तो आज बस पढ़ाने के मूड में है, पढ़ाने दीजिए एकदम दिल खोल करके। समझ गए ना। देखो तो जल्दी चल रहा है ना। चलिए फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर करते जाइए, फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर करते जाइए। देखिए प्यारे बच्चों, प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी ना कि कार्बनिक यौगिक के स्रोत जो है वो मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कोयला और पेड़ पौधे हैं। यानी कि बहुत समय पहले अगर चला जाए, ठीक है ना, बहुत समय पहले अगर जाया जाए तो ऐसा माना जाता था कि कार्बन न हमें सिर्फ पेट्रोलियम से प्राप्त हो सकते हैं, कोयला से और हरे पेड़ पौधे से। यानी कि प्यारे बच्चों कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है, ऐसा पहले मानना था। समझ गए। ऐसा मानना था कि कार्बन को सिर्फ प्रयोगशाला में ही तैयार किया, सॉरी क्या बोल दिया हम, कार्बन का जो स्रोत है ना वो सिर्फ सजीव है। समझ गए ना। सिर्फ सजीवों से ही कार्बन मिल सकता है, कार्बनिक यौगिक मिल सकता है। कार्बन को कभी भी प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है, ये पहले के लोग मानते थे। समझ गए बातों को ना। और 2800 बच्चे जुड़े हैं, सिर्फ 200 और, जल्दी से पूरा करिए। देखिए प्यारे बच्चों, कार्बन के बारे में ऐसा कहा जाता था कि कार्बन जो है, एक एक बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में घुस जाए। समझ गए ना। क्योंकि कार्बन है बबुआ, समझ गए ना। अगर कार्बन है जो अगर निकल गया तो फिर समझिए कि बहुत ज्यादा नंबर का नुकसान करके जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन के बारे में ऐसा कहा जाता था कि कार्बन जो है वो सिर्फ प्यारे बच्चों सजीवों के लिए है, सजीवों से प्राप्त हो सकता है। उसके कार्बनिक यौगिक जो हैं वो सजीवों से प्राप्त हो सकते हैं, कार्बन को कभी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। और सबसे ज्यादा इस बात पर बल देने वाले थे बर्जिलियस। कौन थे? बर्जिलियस थे प्यारे बच्चों। अच्छा, बर्जिलियस के बारे में कभी ना कभी नाम सुने होंगे। जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बर्जिलियस के बारे में न जाने ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये जो बर्जिलियस थे ना, ये 1815 ईस्वी में एक सिद्धांत दिए, का नाम पड़ा जीवन शक्ति का सिद्धांत। ये बर्जिलियस 1815 ईस्वी में एक सिद्धांत दिए जिसका नाम था जीवन शक्ति का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार ये बर्जिलियस साहब, जिनका चित्र आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये बर्जिलियस साहब बोले कि सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। ये बर्जिलियस साहब क्या बोले पता है? कि एक अदृश्य शक्ति आता है। जैसे भूत के बारे में आप लोग जानते हैं ना कि भूत क्या है? अदृश्य शक्ति है। समझ गए। भगवान क्या है? अदृश्य शक्ति है, जिनको कोई देख नहीं सकता है लेकिन एक शक्ति है। समझ गए ना। तो वही जो बर्जिलियस साहब थे ना, ये बोले कि सजीवों में ना भी एक अदृश्य शक्ति होता है और उसी अदृश्य शक्ति के बदौलत कार्बन की उत्पत्ति होती है। समझ गए। ये बोले कौन? बर्जिलियस। क्योंकि उस समय सब लोग अनभिज्ञ था, कोई कुछ नहीं जानता था कार्बन के बारे में, तो ये अपना बेचारा थ्योरी दे दिए।
समझ गए कि भाई कार्बन जो है ना वो सजीवों में एक अदृश्य शक्ति के द्वारा पैदा होता है, समझ गए, ये शक्ति दे दिए। और बर्जिलियस साहब ही बोले कि कार्बन को कभी भी प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता, समझ गए ना। सबसे पहले ये बात कौन बोले थे? बर्जिलियस साहब, कि कार्बन को कभी भी प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात सुन करके ना आप लोग अचंभित रह जाइएगा। एक कहावत आप लोग सुने होंगे कि गुरु गुणे रह जाता है और चेला चिन्नी हो जाता है, समझ गए ना। तो प्यारे बच्चों, जब ये थ्योरी दिए ना, जब ये बर्जिलियस साहब थ्योरी दिए कि कार्बन को कभी भी प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है, तो इनका जो ये जो धारणा था ना, का एक शिष्य था प्यारे बच्चों जिनका नाम था बोहलर। आप लोग हमारे शिष्य हैं ना, वैसे ही बर्जिलियस साहब का भी एक शिष्य था, एक चेला था जिनका नाम था बोहलर। बोहलर साहब प्रयोगशाला में ना ऐसे ही कुछ कुछ कर रहे थे, समझ गए, ऐसे ही कुछ कर रहे थे। अचानक से ये जो बोहलर साहब थे, जो बर्जिलियस के शिष्य थे, ये अमोनियम साइनाइड को गर्म कर दिए। क्या कर दिए? अमोनियम साइनाइड को गर्म कर दिए। और जब अमोनियम साइनाइड को गर्म किए तो इनको मिल गया क्या? यूरिया। क्या मिल गया? यूरिया। और यूरिया क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। यूरिया क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। और जब यूरिया मिला तभी बोहलर ने कहा कि अरे, तो गुरुजी कहे थे कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है, समझ गए, कार्बनिक यौगिक को तो प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम तो कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में तैयार कर दिए, यानी कि हमारे गुरुजी के बात गलत हो गया, समझ गए ना, हमारे गुरुजी के बात गलत हो गया। तो उसी समय पूरे दुनिया में हल्ला मच गया, समझ गए ना, पूरे दुनिया में हल्ला मच गया कि नहीं भाई, कार्बन को भी प्रयोगशाला में तैयार किया जा सकता है। और तैयार करके दिखा दिया है बर्जिलियस का चेला बोहलर ने, समझ गए ना। यानी कि गुरुजी बोले कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होता है। उनका चेला ऐसा, देखिए, उनका जो चेला था ना, उनका जो शिष्य था बोहलर, इनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हमारे गुरुजी का जो बात है ना उसको एकदम गलत साबित कर देना है। बस अचानक से ऐसा हो गया कि बस गुरुजी का बात गलत साबित हो गई, समझ गए ना। अचानक से ऐसा हुआ कि गुरुजी का बात गलत साबित हो गया। अच्छा, अब आप कहेंगे तो इसका मतलब कि ये जो बर्जिलियस से या ये क्या ऐसे बुड़बक आदमी थे? आप कहेंगे कि ये जो क्या बर्जिलियस से ये क्या बुड़बक आदमी थे, बस ऐसे ही जो मन में आया था जो बोल दिए थे? नहीं प्यारे बच्चों, ये बड़ा सटीक बात बोले थे। आपको पता है, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे ना कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो दो नाम आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर आप सर्च करेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, समझ गए, तो आपको दो नाम सर्च पड़ेंगे। पहला तो नाम एंटोनी लेबोजियर का आता है, जो कि मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक कहे जाते हैं, एंटोनी लेबोजियर। और दूसरा नाम ना इनका ही आता है, बर्जिलियस का ही आता है। ये केमिस्ट्री के पिता कहे जाते हैं, केमिस्ट्री के पिता कहे जाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। एंटोनी लेबोजियर के अलावा बर्जिलियस को भी केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। तो ये बस ऐसे ही नहीं दे दिए थे, समझ गए ना, बस ये ऐसे ही नहीं दे दिए थे, कुछ ना कुछ तो आखिर देखे होंगे तभी ना दिए होंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि उसी समय क्या हुआ, पूरे दुनिया में ये हंगामा मच गया, हल्ला मच गया कि नहीं भाई, कार्बन को भी, कार्बनिक यौगिक को भी प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। बस इस बात का देर था प्यारे बच्चों हल्ला मचने का। जैसे ही दुनिया के वैज्ञानिकों को पता चला कि नहीं, कार्बनिक यौगिक को भी प्रयोगशाला में तैयार किया जा सकता है, बस सभी प्रयोगशाला में प्रयोग शुरू हो गया और धड़ाधड़ 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 कार्बनिक यौगिक बनना शुरू हो गया। और आपको बता दें कि आज के डेट में आप इतना ज्यादा कार्बनिक यौगिक बन गया है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पता है कितना कार्बनिक यौगिक है? 1,60,00,000। सोचिए, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या बना था? यूरिया। ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या बना था? यूरिया। लेकिन आज के डेट में 1,60,00,000 कार्बनिक यौगिक बन चुका है। कितना बन चुका है? 1,60,00,000। 1,60,00,000 कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में तैयार किया जा चुका है, समझ गए। 1,60,00,000 कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में तैयार किया जा चुका है। तो सोचिए प्यारे बच्चों, कार्बनिक यौगिक कितना तेज गति से बढ़ रहा है। और आज तो हमारा जीवन ही कार्बनिक यौगिक पर टिका हुआ है, कार्बन पर टिका हुआ है, समझ गए ना। सारे बच्चे समझ गए? 1,70,00,000 नहीं बाबू, 1,60,00,000 आपके किताब के अनुसार, समझ गए ना, 1,60,00,000। सारे बच्चे समझ गए ना? सारे बच्चे समझ गए या फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? नो ना? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। अरे भाई, आप लोग एकदम भेड़िया वाला चाल चल रहे हैं। एक बच्चा लिख रहा है साउंड प्रॉब्लम, तो बस पीछे से सब दे दनादन साउंड प्रॉब्लम। हमारे बगल में मोबाइल रखा हुआ है, इसमें तो कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं है।
आप लोग के लिखे जा रहे हैं साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम, ठीक है ना। हमारे बगल में 2-2 मोबाइल चला के रखे हैं भाई, थोड़ा सा इंटरनेट की दिक्कत हो तो हमें पता चल जाए, और आप लोग साउंड प्रॉब्लम बता रहे हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये समझ गए ना। तो ये प्यारे बच्चों जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। आपके परीक्षा में यहां से 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। आपके परीक्षा में 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जो ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों कि बर्जिलियस के सिद्धांत को लिखें। यह सवाल पूछा जाता है, बर्जिलियस के सिद्धांत को लिखें या फिर जीवन शक्ति के सिद्धांत को लिखें। ये 2 नंबर का सवाल आता है, समझ गए ना। बर्जिलियस के ठीक है, सारे बच्चे समझ गए ना। सभी बच्चों को समझ में आ गया, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। सारे बच्चों को समझ में आ गया। ये बर्जिलियस का सिद्धांत क्या है प्यारे बच्चों। तो बर्जिलियस ने यही सिद्धांत दिया था कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। समझ गए आप। देखिए तो साउंड प्रॉब्लम सही हुआ, थोड़ा सा माइक दूर था ना। समझ गए ना। ध्यान रखिएगा, बर्जिलियस का सिद्धांत क्या है। तो बर्जिलियस का सिद्धांत यही था कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, वो एक अदृश्य शक्ति के द्वारा सजीवों से उत्पन्न होता है। बर्जिलियस यही कहे थे, लेकिन यह गलत साबित हो गया। तो लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। इसका निर्माण एक महान अदृश्य शक्ति के प्रभाव से होता है और बिना उस शक्ति के इन यौगिकों का निर्माण संभव नहीं है। इस सिद्धांत को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। समझ गए ना। इस सिद्धांत को ही क्या कहा जाता है, जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा जीवन शक्ति का सिद्धांत बताइए, क्या आप नहीं बता देंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जीवन शक्ति का सिद्धांत बताइए, तो क्या आप जीवन शक्ति का सिद्धांत नहीं बता देंगे। अच्छा, और आपको हम बता भी दिए कि बर्जिलियस के शिष्य फ्रेडरिक बोहलर ने 1828 ईस्वी में अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया और इस सिद्धांत का खंडन किया। अच्छा, अमोनियम साइनाइड NH4CNO, ये अमोनियम साइनाइड का प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है, यहां भी लिख दिए हैं NH4CNO। अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, NH2CO प्लस में प्यारे बच्चों क्या बनेगा, NH2, ठीक है ना, NH2, जो कि क्या है, ये प्यारे बच्चों क्या है, अमोनिया है। NH2CO NH2 सॉरी अमोनिया बोल दिए, यूरिया, NH2CO NH2, ये क्या है जी, यूरिया है। समझ गए ना, ये क्या है, यूरिया है। ये क्या है, यूरिया है, ध्यान रखिएगा। सारे बच्चे समझ गए, ये क्या है, यूरिया है। यानी कि प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या बना था, तो आपका जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या बना था, जल्दी से बताओ मेरे शेरों। दहाड़ो, एकदम दहाड़ो, जैसे शेर दहाड़ता है ना, वैसे ही दहाड़ो तुम। समझ गए। एक बात जानता है, शेर और ट्रक प्यारे बच्चों कभी भी ना झुंड में नहीं चलते हैं और कभी भी किसी से बच के नहीं चलते हैं। जंगल में शेर और रोड पर ट्रक किसी से बच के नहीं चलते हैं। दुनिया वाले लोग इससे बच के चलते हैं। जब जंगल में शेर निकलता है ना, तो सारे जानवर इधर उधर छिप जाते हैं, अरे आ गया राजा, मार के खा जाएगा। समझ गए ना। और जब ट्रक चलता है ना रोड पर, तो बाकी सब कार वाला और छोटकन गाड़ी वाला ना ट्रक से बच करके चलता है। जब देखता है कि ट्रक आ रहा है ना, तो एकदम सीधा यमराज दिखाई देता है और अपने से साइड दे देता है। उसको जानता है कि अगर हम इसमें ठोके, चाहे इसमें अगर रगड़ दिए ना, तो हमारा, उसका तो कुछ नहीं होगा, हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। समझ गए। तो इसलिए जंगल में शेर और रोड पर ट्रक से हमेशा बच करके चलना चाहिए। और प्यारे बच्चों आप लोग शेर की तरह दहाड़िए। समझ गए। चलिए, तो यहां तक सारे बच्चे समझ गए ना। यस सर, बिल्कुल। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या था, यूरिया था। तो ये प्यारे बच्चों जीवन शक्ति का सिद्धांत। तो अभी तक हम आपको लगभग 5 नंबर का सवाल तो बता दिए। 2 नंबर का सवाल प्यारे बच्चों यहां पर हम बता दिए थे पहला स्लाइड में ही, और उसके बाद जीवन शक्ति का सिद्धांत बता दिए 2 नंबर का। समझ गए ना। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं रासायनिक बंधन के बारे में। किस चीज के बारे में, रासायनिक बंधन के बारे में अब हम बात करेंगे, जिसको केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। समझ गए ना। रासायनिक बंधन के बारे में बात करेंगे, जिसको प्यारे बच्चों केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। जैसे देखिए, अगर किसी व्यक्ति का शादी हो जाता है, तो कहा जाता है कि वो शादी के बंधन में बंध गया। समझ गए ना। अगर किसी व्यक्ति का शादी हो जाए, तो कहते हैं ना कि शादी के बंधन में बंध गया। लेकिन अगर कोई रसायन विज्ञान में बंध जाए,
अगर कोई रसायन विज्ञान में बंध जाए तो उसको कहते हैं कि रासायनिक बंधन में बंध गया। समझ गए? इसको क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन में बंध गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि रासायनिक बंधन क्या होता है? किसी यौगिक में दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जिस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। जिस बल के द्वारा, ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, जिस बल के द्वारा दो या दो से अधिक परमाणु आपस में बंधे होते हैं उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। जिस बल के द्वारा एक लड़का और एक लड़की आपस में बंधे होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैवाहिक बंधन। समझ गए ना? शादी के बंधन में बंध गया तो उसको कहते हैं वैवाहिक बंधन। और अगर दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जिस बल के द्वारा रसायन में यानी कि रासायनिक विज्ञान में बंध गया तो उसे कहते हैं रासायनिक बंधन। तो रासायनिक बंधन समझ में आ जाएगा? रासायनिक बंधन याद हो गया ना? ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जिस बल के द्वारा बंधे हुए हैं तो वो कहलाता है रासायनिक बंधन। तो ये प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। और रासायनिक बंधन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रासायनिक बंधन को अंग्रेजी में कहा जाता है केमिकल बाउंड। रासायनिक बंधन को केमिकल बाउंड कहा जाता है। अरे शादी वाला एग्जाम्पल इसलिए देते हैं ना ताकि आप लोग को याद रहे, वो चीज ना आप लोगों को ज्यादा याद रहता है। समझ गए ना? हाँ, वो चीज आप लोग को ज्यादा याद रहता है। चलिए, तो रासायनिक बंधन समझ गए। दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में जिस बल के द्वारा बंधे रहते हैं वो बंधन क्या कहलाता है? रासायनिक बंधन कहलाता है। अब प्यारे बच्चों उसके बाद आता है आयनिक बंधन। क्या है आयनिक बंधन? आपको हम हालांकि पिछले चैप्टर में भी बताए थे आयनिक बंधन के बारे में। पिछले चैप्टर में भी बताए थे। आयनिक बंधन क्या है देखिएगा जरा ध्यान से। एक धातु और एक अधातु, एक धातु और एक अधातु यानी कि एक मेटल और एक नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से जो रासायनिक बंधन बनता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। यानी कि एक धातु लीजिए, दूसरा अधातु लीजिए, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? हेर फेर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इसका इलेक्ट्रॉन उसमें, उसका इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। तो उसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहते हैं आयनिक बंधन। समझ में नहीं आया ना? समझ में तो नहीं आया होगा? नहीं सर, चलिए हम आपको समझा देते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम एक धातु और एक अधातु लेते हैं। जैसे हम एक Na ले लिए, सोडियम। सोडियम क्या है? धातु है क्या धातु है? जल्दी से बताइए। सोडियम क्या है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए। हाँ, जल्दी से बता दीजिए। मेटल प्लस नॉन मेटल बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण हो जाए तो उसी को कहते हैं आयनिक बंधन। क्या कहते हैं? आयनिक बंधन। तो आपको पता है कि सोडियम क्या है, ठीक है ना? क्या पता है? सोडियम पता है। सोडियम क्या है? सोडियम क्या है प्यारे बच्चों? धातु है। चलिए बहुत बढ़िया। और प्लस में अब क्या, एक धातु ले लिए, एक अधातु ले लेते हैं। चलिए एक अधातु ले लिए प्यारे बच्चों, क्या? क्लोरीन, Cl। समझ गए? तो एक धातु ले लिए और एक क्या ले लिए? अधातु ले लिए। समझ गए ना? चलिए बहुत बढ़िया भाई। एक Na ले लिए और प्लस में प्यारे बच्चों एक Cl ले लिए। अच्छा, अब आपको पता है सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? जल्दी से बताइए। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। आप कहेंगे सर आप ही बताए हैं। तो सोडियम का परमाणु संख्या जब 11 होता है तो ये प्यारे बच्चों पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरा कक्षा में कितना बच जाएगा? 8 2 10, तो बच गया 1, तो तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब उसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं आगे क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? आपको पता है क्लोरीन का 17 होता है। पता है ना? क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ना कि पहली कक्षा में 2 से ज्यादा नहीं रह सकता है, दूसरी कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं रह सकता है। तो ये 8 2 10 तो हो गया। अब कितना बच गया? 7। तो ये प्यारे बच्चों इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। आपको हम पिछले चैप्टर में यह भी बता दिए थे कि कोई भी धातु रहे चाहे कोई भी अधातु रहे, अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। समझ गए ना? जैसे मान लिया जाए ये प्यारे बच्चों सोडियम है। समझ गए? तो ये सोडियम का पहला कक्षा है, तो इसके पहला कक्षा में प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये पहला कक्षा में इसका 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब मान लिया जाए कि दूसरा कक्षा, ये प्यारे बच्चों इसका दूसरा कक्षा हुआ, तो दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गया। समझ गए ना? दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब तीसरा कक्षा में प्यारे बच्चों सोडियम के पास कितना है?
8 और 2 10 तो हो गया, इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या प्यारे बच्चों कितना हो गया? 1 हो गया। ये कोशिश करेगा कि 72 कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है हमारा उसमें 8 पूरा हो जाए, और अगर 8 पूरा ना हो तो हम किसी को भी दे दें भाई, हम कम से कम इसका झंझट तो दूर रहेगा, समझ गए ना। तो ये सोडियम क्या चाहेगा? ये सोडियम चाहेगा या तो हम किसी से 7 ले लें ताकि हमारा 72 कक्षा में 8 पूरा हो जाए, या फिर हम किसी को अपना 1 दे दें ताकि हम अपना 72 कक्षा से निश्चित हो जाए और पूरे पूरे हम अपना दूसरा 72 कक्षा पूरा करके आराम से रहेंगे। समझ गए ना, यही ना बात हुआ। तो ये सोडियम क्या करता है प्यारे बच्चों कि Cl के साथ क्या कर लेता है? Cl के साथ क्या करता है? समझौता करता है। Cl के साथ समझौता करता है। अब आपको पता है कि Cl के 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, Cl को जरूरत है कि कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे हमें, समझ गए ना। अब प्यारे बच्चों देखिएगा जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। ये है प्यारे बच्चों Cl, समझ गए। इसके प्रथम कक्षा में, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, अब दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा जी? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ये प्यारे बच्चों दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए। एकदम प्यार से, एकदम बेसिक से, एकदम समझा करके बता रहे हैं। 4 5 6 7 ये 8, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब क्लोरीन के तीसरा कक्षा में प्यारे बच्चों कितना है? क्लोरीन के तीसरा कक्षा में 7 है। तीसरा कक्षा में कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये जो क्लोरीन है ना, इसके 72 कक्षा में प्यारे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन अगर और रहता ना तो इसका अष्टक पूरा हो जाता, यानी कि 72 कक्षा एकदम फुल फिल हो जाता। समझ गए ना, फुल फिल हो जाता है। यानी कि इसका कितना घट रहा है? इसका प्यारे बच्चों 1 घट रहा है, समझ गए ना। इसका 1 घट रहा है, समझ गए ना। इसका 1 घट रहा है, और इसका क्या है? इसका 1 बढ़ रहा है। इसका 1 बढ़ रहा है, समझ गए ना। इसका क्या हो रहा है? 1 बढ़ रहा है। यानी कि सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन 72 कक्षा में है, 1 बढ़ रहा है। अब इसका 1 घट रहा है। इसको पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको पूरा करने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बताइए इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? 1 वाला को मिलेगा कि 7 वाला को मिलेगा? अगर हमको 8000 का कोई मोबाइल लेना है, सोचिए आप इस तरीके से, अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। हमको कोई 8000 रुपया का एक मोबाइल लेना है, हमारे पास 7000 रुपया है, तो किसी से भी 1000 रुपया हम लेकर के मोबाइल ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 1000 रुपया है तो कोई हमको 7000 देगा जल्दी? क्या रे भागो ना रे, 1000 रुपया तो अभी ये है, तू 7000 खोज रहा है और कहता है कि मोबाइल लेंगे, हमको सब क्या करेगा? भगा देगा ना। तो प्यारे बच्चों कभी भी 1 जो है ना उसको 7 नहीं मिल सकता है, 7 वाले को 1 मिल सकता है। और इसलिए प्यारे बच्चों यहां पर क्या समझौता होता है? यहां पर समझौता होता है कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये चल जाता है Cl पर। समझ गए? किस पर चल जाता है? Cl पर चल जाता है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब यह 1 इलेक्ट्रॉन Cl को देता है ना, तो अब बताइए प्यारे बच्चों Na पर प्लस चार्ज होगा कि माइनस चार्ज होगा? चूंकि Na 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, और त्याग करने वाले पर हमेशा प्लस चार्ज होता है, तो Na पर प्लस चार्ज हो जाएगा। और प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? Cl चूंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कर्जा उस पर चल रहा है ना, तो इसलिए उस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। अब देखिए इसका भी प्यारे बच्चों पूरा हो जाएगा और उसका भी पूरा हो जाएगा। हमारे सारे बच्चे को समझ में आ गया? सारे बच्चे को समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, सारे बच्चे को समझ में आ गया? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्या बन जाता है? NaCl बन जाता है, NaCl बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो समझ गए ना। तो आयनिक बंधन इसी को कहते हैं कि धातु और अधातु इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण करता है। हस्तांतरण मतलब एक दूसरे के साथ लेन देन करता है, समझ गए ना। इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण मतलब एक दूसरे के साथ लेन देन करता है। तो वैसे बंधन को ही क्या कहते हैं? आयनिक बंधन कहते हैं। या किसी भी परमाणु के बीच बना वह बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण के फलस्वरूप बने, तो इस प्रकार के बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। यानी कि जहां पर भी आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, समझ जाइएगा कि वो आयनिक बंधन है। समझ गए ना। केमिस्ट्री में कहीं पर भी अगर आपको यह दिखाई पड़ जाए कि अरे इसमें तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो आंख मूंद करके एकदम बताइए कि यह आयनिक बंधन होगा। समझ गए ना। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यह आयनिक बंधन होगा। कितने बच्चों को आयनिक बंधन समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। अब क्या इससे भी आसान तरीका से कोई बता सकता है, कोई पढ़ा सकता है? जी बताइए ना। अगर कोई पढ़ा सकता है तो बताइए, हम भी चलते हैं वहां पर पढ़ेंगे। हैं? इससे भी आसान तरीका से कोई बता सकता है? बाबू बताओ जल्दी। नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या हो गया? आयनिक बंधन। ये हमारा बेसिक क्लास है जी,
ये हमारा बेसिक क्लास है। दूसरा क्लास है प्यारे बच्चों हमारा एप्लीकेशन पे क्लास चलेगा टॉपर बैच में, वहां पर आप लोग कल 9 बजे जुड़ जाइएगा अगर इस चैप्टर को पूरा एकदम अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो। समझ गया ना, वहां पर एकदम पूरा बढ़िया से समझा भी देंगे, नोट्स भी दे देंगे। चलिए, तो आयनिक बंधन सारे बच्चे समझ गए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों प्यारे बच्चों मिलता है तो क्या बना देता है, NaCl बना देता है। क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड। समझ गए ना। चलिए अब बात करते हैं सहसंयोजक बंधन के बारे में। आपको हम शुरुआत में क्या बताए कि कार्बन सहसंयोजक बंधन बनाता है, यही ना बताए कि कार्बन क्या बनाता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो प्यारे बच्चों जब कार्बन सहसंयोजक बंधन बनाता है तो इस सहसंयोजक बंधन क्या होगा बाबू जरा बताओ। सहसंयोजक बंधन में लेन देन नहीं होता है, यहां पार्टनरशिप हो जाता है। समझ गए ना। जैसे यहां पर प्यारे बच्चों लेन देन हो गया ना, ये कहा कि सोडियम कहा कि हम दे देते हैं और क्लोरीन कहा कि हम ले लेते हैं। समझ गए। लेकिन ये आयनिक बंधन में ही संभव है। जैसे ही सहसंयोजक बंधन में जाएंगे तो सहसंयोजक बंधन कहता है कि हमारे पास लेन देन नहीं होता है, हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। समझ गए ना, यानी कि दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे, तुम्हारा भी और हमारा भी। समझ गए। तो ये प्यारे बच्चों होता है सहसंयोजक बंधन। ये क्या होता है, सहसंयोजक बंधन। तो ध्यान रखिएगा, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बने हुए बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। समझ गए ना। अगर साझेदारी, साझेदारी मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप। समझ गए ना, साझेदारी मतलब पार्टनरशिप होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो रहा हो तो उसे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सहसंयोजक बंधन। जैसे हम आपको बताते हैं, समझ गए ना। और जिस यौगिक में इस प्रकार का बंधन बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजी यौगिक। और सहसंयोजी यौगिक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। पहले हम आपको समझाते हैं सहसंयोजक बंधन। हम आपको क्या बताया अभी, बताया कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की अगर साझेदारी से बंधन बने तो उसे कहते हैं सहसंयोजक बंधन। जैसे प्यारे बच्चों हम एक हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जल्दी से बताइए। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। आप कहेंगे सर हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही एगो है, तो बाह्यतम कक्षा में क्यों रहेगा। तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, आप हमें यह बताइए कि पहला कक्षा पूरा करने के लिए कितना चाहिए बाबू, पहला कक्षा पूरा करने के लिए कितना चाहिए। तो जवाब आपका होगा कि सर पहला कक्षा में तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हाइड्रोजन भी चाहेगा कि हम 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करें, चाहेगा कि नहीं चाहेगा। ये हाइड्रोजन भी चाहेगा कि हम अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लें। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कैसे करेगा, तो एक और हाइड्रोजन को खोजेगा, कहेगा कि आओ ना हमसे दोस्ती कर लो ना। एक और हाइड्रोजन को बुलाएगा कि हम ही तुम्हारे जाति के न हैं, हमरा से दोस्ती कर लो ना, हमरा से पार्टनरशिप कर लो ना, तुम्हारा भी 2 हो जाएगा और हमारा भी 2 हो जाएगा। समझ गए। तो ये क्या करता है, एक और हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करता है। समझ गए। ये हाइड्रोजन क्या किया, एक दूसरा हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर लेता है। और दूसरा हाइड्रोजन के पास भी बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों के बीच में दोस्ती होगा, दोस्ती होगा तो कहेगा कि ऐसा करो, दोनों मिलकर के एक बंधन बना लेते हैं। समझ गए ना, दोनों मिलकर के बंधन बना लेते हैं। अब इस हाइड्रोजन से कोई पूछेगा कि बताओ तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन, तो ये कहेगा कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना। अच्छा, जब इस हाइड्रोजन से कोई पूछेगा कि बताओ तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कहेगा कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों भाई, इसका इलेक्ट्रॉन को भी कह रहा है कि हमारा, इसका इलेक्ट्रॉन को भी कह रहा है। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप हो चुका है, साझेदारी हो चुका है। और इसी बात पर साझेदारी हुआ है कि तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन हम भी काउंट करेंगे और ये कहा कि तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन तो हम भी काउंट करेंगे। समझ गए ना, यानी कि तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन हमारा, तो वो कहा कि हमारा भी एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा। इसी को कहते हैं साझेदारी। समझ गए। इसी को क्या कहा जाता है, साझेदारी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, सारे बच्चे समझ गए, हाँ या ना बोलिए जल्दी से। सारे बच्चे अगर समझ गए हो तो जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर हम समझ गए। वाह क्या बात है जी, सारे बच्चे समझ गए हैं ना। चलिए प्यारे बच्चों समझ गए ना। अच्छा, एक तो हो गया हाइड्रोजन का एग्जांपल। अब हम आपको एक दूसरा एग्जांपल देते हैं क्लोरीन का, ठीक है ना। अब मान लिया जाए कि प्यारे बच्चों जो Cl है, Cl कहेगा कि भाई हमारे बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। चलिए देख लेते हैं, 2, 2 4, 2 6 और 1 7। समझ गए ना, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी कहेगा कि भाई हमको
एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है। कितना? एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए ना, एक इलेक्ट्रॉन अगर और आ जाए तो हमारा अष्टक पूरा हो जाएगा। ये क्या करता है? अपना जाति वाला को खोजेगा, एक और क्लोरीन के साथ ये पार्टनरशिप कर लेगा, एक और क्लोरीन के साथ ये क्या करेगा? पार्टनरशिप करेगा। एक और क्लोरीन के साथ पार्टनरशिप किया। अब जो ये क्लोरीन है इसके पास भी तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा ना बातम कक्षा में, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, 2 8 7 हो जाएगा, तो बातम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास भी बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू? 7 इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए अब क्या कहेगा, कि चलो पार्टनरशिप करते हैं। ये प्यारे बच्चों बाउंड बना लेगा, सिंगल बाउंड, समझ गए ना। अब जब इस क्लोरीन से पूछेगा कि तुम्हारा के गो हो गया, तो ये कहेगा कि हमारा 8 गो हो गया, 2 2 4 2 6 और इसका भी एक मिला लिया तो 8 हो गया। अब इस क्लोरीन को कहेगा कि तुम्हारा कितना हुआ, तो ये कहेगा कि हमारा भी 8 हो गया। तो देख लीजिए इस तरीके से बाउंड बनता है, और इस तरीके से अगर पार्टनरशिप के आधार पर बाउंड बनता है तो उसको कहा जाता है क्या पता है? उसको कहा जाता है सहसंयोजक बंधन। समझ गए? क्या कहा जाता है? सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। अब चलिए प्यारे बच्चों, ये हो गया हाइड्रोजन का एग्जांपल दे दिए, क्लोरीन का एग्जांपल दे दिए। चलिए और एग्जांपल हम आपको देते हैं, और एग्जांपल देते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने बच्चे बता सकते हैं? ऑक्सीजन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने बच्चे बता सकते हैं? आपको पता है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का पता है ना 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या हो जाएगा? पहला कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का बातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हो गया 2 2 4, और ऐसा करते हैं, ऑक्सीजन लिख दिए ना, इधर 2 कर देते हैं प्यारे बच्चों, 2 इधर कर देते हैं, तो 2 और 2 4 हो गया, और ऊपर में 2 कर देते हैं, चलिए 6 हो गया ना। इस ऑक्सीजन के पास कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन बातम कक्षा में। अब ये क्या कहेगा? कहेगा कि भाई हमारा तो दूसरा कक्षा पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेना होगा। तो ये क्या करेगा? एक दूसरा ऑक्सीजन के साथ पार्टनरशिप करेगा। अब इसके पास भी प्यारे बच्चों बाहतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से ना ये इसको मिला लेगा और ये इसको मिला लेगा, डबल बॉन्ड ये बन गया। समझ गए ना? आगे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या होता है ना, आगे हम आपको बताएंगे। और इस तरीके से प्यारे बच्चों ये कहेगा कि हमारा हो गया अष्टक पूरा, और ये कहेगा कि हमारा हो गया अष्टक पूरा। सारे बच्चे समझ गए? हाँ या ना बोलिए। सारे बच्चे अगर समझ गए हो तो बोल दीजिए कि हाँ सर समझ गए हैं। अब सहसंयोजक बंधन क्या होता है समझ गए हैं। सहसंयोजक बंधन क्या होता है अब सारे बच्चे समझ गए ना? सारे बच्चे समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, ये जो सहसंयोजक बंधन होते हैं प्यारे बच्चों, ये होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है अध्रुवीय और दूसरा होता है ध्रुवीय। अब दोनों में अंतर क्या है जरा बताते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्रुवीय जो होता अध्रुवीय जो होता है ना, उसमें प्यारे बच्चों 2 समान परमाणु आपस में पार्टनरशिप करते हैं। जैसे अभी तक हम आपको जितना भी पार्टनरशिप करवाए वो ऑक्सीजन के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ। यानी कि अगर अगर प्यारे बच्चों सेम परमाणु यानी कि एक समान परमाणु अगर आपस में पार्टनरशिप करे तो उसे कहते हैं अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। समझ गए? अगर एक ही परमाणु समान परमाणु के बीच अगर इलेक्ट्रॉनिक बंधन बने, समान इलेक्ट्रॉन, देखिए साफ लिखा गया है, 2 समान परमाणुओं के बीच अगर इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है तो उसे कहते हैं अध्रुवीय। लेकिन अगर एक समान परमाणु ना रह करके अगर अलग अलग परमाणु रहे, जैसे HCl हो गया प्यारे बच्चों, तो HCl H अलग है और Cl अलग है। समझ गए ना? यहां पर CH3 अलग है और Cl अलग है। तो यहां पर देखिए एक समान परमाणु है नहीं है। तो अगर एक समान परमाणु नहीं है, 2 असमान परमाणु के बीच अगर बंधन बन रहा है, साझेदारी हो रहा है, तो उसे कहते हैं ध्रुवीय। कितने बच्चे को समझ में आया? कितने बच्चे को समझ में आया? बोलिए। अगर प्यारे बच्चों 2 समान परमाणुओं के बीच साझेदारी हो, 2 समान परमाणुओं के बीच साझेदारी हो तो अध्रुवीय, और अगर 2 समान परमाणुओं के बीच साझेदारी नहीं हो तो उसे कहते हैं ध्रुवीय। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय समझ में आ गया? बताइए, ध्रुवीय और अध्रुवीय के बीच समझ में आ गया? अगर आ गया तो मेरे भाई एक बात कह देते हैं, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ठीक है ना? अगर समझ में आ गया है ना तो सबका स्वागत एकदम स्वैग से हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजक बंधन तक आपको समझ में आ गया है। अभी तक हमें लग रहा है कि आप लोग को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एकदम आसानी के साथ आप लोग बताते जा रहे हैं।
अब प्यारे बच्चों सहज संयोजी यौगिक के कुछ गुण भी होते हैं। देखिए हम अभी क्या पढ़ रहे थे, सहज संयोजी यौगिक के प्रकार। क्या पढ़ रहे थे? सहज संयोजी यौगिक के प्रकार। कि सहज संयोजी यौगिक दो प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय सहज संयोजी का बंध और ध्रुवीय सहज संयोजी बंध, दो प्रकार के बता रहे थे ना। अब प्यारे बच्चों सहज संयोजी यौगिक के कुछ गुण भी होते हैं। क्या गुण होते हैं भाई? सबसे पहला गुण तो होता है कि इसका क्वथनांक और गलनांक कम होता है। क्वथनांक और गलनांक कम होता है। अच्छा, क्वथनांक कितने बच्चों को पता है कि क्या होता है? क्वथनांक बताइए। क्वथनांक पता है? किसी अगर बर्तन में कोई जल भरा हुआ है तो जल के अंदर का जो दाब है, जल के अंदर का जो बाष्प दाब होता है ना, और बाहर का जो दाब, अगर दोनों बराबर हो जाए ना तो उसे कहते हैं क्वथनांक, उसे कहते हैं क्वथनांक। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एक और बात ध्यान रखिएगा, गलनांक मतलब होता है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, गलना शुरू कर दे, उसे कहते हैं गलनांक। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कहने का मतलब कि जो सहज संयोजी यौगिक होते हैं ना, वो विद्युत के कुचालक होते हैं। सहज संयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों आप यहां पर देख रहे हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब ना विद्युत के कुचालक है। समझ गए? तो सहज संयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि सहज संयोजी यौगिक के गुण बताइए, और ये 2 नंबर का प्रश्न होगा। सहज संयोजी यौगिक के गुण बताइए, ये 2 नंबर का प्रश्न होगा। ये प्रायः द्रव और गैस के रूप में होते हैं। ये ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों हो सकते हैं, यानी कि सहज संयोजी ध्रुवीय भी हो सकता है और अध्रुवीय भी हो सकता है। समझ गए ना? तो ये हो गया प्यारे बच्चों इसका गुण। समझ गए ना? तो 4 गुण है, चारों गुण याद रखिएगा। इसके क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं, ये प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं, ये प्रायः द्रव और गैस के रूप में होते हैं, ये ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों हो सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक सारे बच्चों का? किसी प्रकार को कोई डाउट भी है? कोई डाउट नहीं है सर, सब कुछ समझ गए, सब कुछ समझ गए ना? चलिए हाँ, अब प्यारे बच्चों सहज संयोजक बंधन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? सहज संयोजक बंधन, सहज संयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बता देंगे प्यारे बच्चों कि सहज संयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। समझ गए ना? सहज संयोजक बंधन 3 प्रकार के। क्या 3 प्रकार के? देखिए जैसे मान लिया जाए कि यहां कोई धातु है, यहां कोई अधातु है। समझ गए ना? अगर बीच में प्यारे बच्चों सिंगल बॉन्ड बने तो इसको कहते हैं एकल बंधन। अगर एक बंधन बन रहा है तो इसको कहते हैं एकल बंधन। अगर यहां पर 2 बंधन बने तो इसको कहते हैं द्विबंधन, डबल बॉन्ड जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड, यानी कि द्वि सहसंयोजी बंधन। और अगर यहां पर 3 बंधन बने तो इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि त्रिक सहसंयोजी बंधन। समझ गए ना? तो ये 3 प्रकार के सहसंयोजी बंधन होते हैं, 3 प्रकार के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए? अगर प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर क्या हो रहा है यहां, अगर प्यारे बच्चों सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड, समझ गए ना? सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड, डबल है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल है तो ट्रिपल बॉन्ड। अब किसके साथ सिंगल बॉन्ड होगा, किसके साथ डबल होगा, किसके साथ ट्रिपल होगा? ट्रिपल के ऊपर मत जाइएगा, ट्रिपल के ऊपर नहीं होता है। समझ गए ना? 3 ही बॉन्ड तक होता है, 3 ही बाउंड तक होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। समझ गए ना? ट्रिपल लोड से ज्यादा बैठिएगा तो मोटरसाइकिल पर से गिर जाइएगा, चालान भी कट जाएगा। हालांकि चालान तो 2 गो में कट जाता है, लेकिन ट्रिपल भी बैठने का अलाउ नहीं है। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में ट्रिपल तक का वैल्यू दिया गया है। भाई ट्रिपल तक बैठा सकते हो, ट्रिपल लोडिंग हो सकता है। जो 4 लोडिंग में नहीं चलेगा गाड़ी। समझ गए ना? 4 लोडिंग में गाड़ी नहीं चलेगा। तो ये ट्रिपल प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। अच्छा, सबसे पहला क्या बताए? अगर एक रहे तो क्या बताए? अगर जो एक रहे तो प्यारे बच्चों एकल बाउंड होता है ना, एकल बंधन होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, एकल सहसंयोजक बंधन क्या है? तो कहेंगे कि जब 2 परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे अभी हम आपको हाइड्रोजन के बारे में बताए थे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1 हो गया 12वीं कक्षा में, तो ये क्या करेगा? एक दूसरा हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? बंधन बना लेगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये क्या हुआ? बंधन बन गया। तो यहां पर देख रहे हैं ना, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एकल बंधन बन रहा है। क्या बन रहा है? एकल बंधन बन रहा है। तो इसे प्यारे बच्चों कहा जाता है क्या? सिंगल बॉन्ड। ठीक है? लगता है कि फिर से दर्द देना शुरू हो गया। आज सुबह से प्यारे बच्चों यहां पर बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। सुबह वाला क्लास भी इसी चक्कर में नहीं हो पाया, तबीयत बहुत ज्यादा खराब था यार, यहां पर दर्द देता है। समझ गए ना? चलिए यहां तक सारे बच्चे समझ गए ना?
यहां तक सारे बच्चे समझ गए? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। यस सर। तो अगर प्यारे बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा हो तो उसे कहते हैं एकल बंधन। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों क्या एकल बंधन। समझ गए ना? अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा हो तो उसे एकल बंधन कहते हैं। अच्छा, यहां पर है द्विसहसंयोजक बंधन। द्विसहसंयोजक बंधन यानी कि प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, द्विसहसंयोजक बंधन क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जब दो परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता हो तो उसे कहते हैं द्विसहसंयोजक बंधन। समझ गए ना? अगर परमाणु ध्यान रखिएगा दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे, ठीक है ना, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे तो उसे कहते हैं द्विसहसंयोजक बंधन यानी कि डबल बॉन्ड। जैसे प्यारे बच्चों, ठीक है, जैसे ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन हो गया, क्या हो गया? ऑक्सीजन। ठीक है ना, क्या हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 हो गया। ऑक्सीजन के बातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब प्यारे बच्चों ये क्या करेगा? एक दूसरा ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? बंधन बनाएगा, ये इस तरीके से। तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो 2 2 4 2 6 और इसका 2 8। समझ गए? तो ये होता है प्यारे बच्चों द्विसहसंयोजक बंधन, जिसको क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। BOND होता है कि BOUND होता है प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है? डबल बॉन्ड कहा जाता है। सारे बच्चे समझ गए? हाँ या ना बोलिए। सारे बच्चे समझ गए? यस सर, यस सर। चलिए, अब उसके बाद एक तीसरा आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड प्यारे बच्चों क्या है? जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तो डबल बॉन्ड, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तो उसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या है? जब दो परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता हो तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है ना। पानी ला। जब ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जब दो परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता हो तो उसे क्या कहते हैं? त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिक सहसंयोजक बंधन। याद रहेगा ना? जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जब दो परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो उसे त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। याद रहेगा? BOND होता है। चलिए, BOND ही होता है भाई, शुरू में हम सही लिखे थे। समझ गए ना? तो त्रिक सहसंयोजक बंधन क्या है? समझ में आ गया ना? त्रिक सहसंयोजक बंधन क्या है? सारे बच्चों को समझ में आ गया? जब दो परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता हो तो उसे त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों N2 की बात करते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? जल्दी से बताओ आप लोग। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है ना बाबू? बिल्कुल सर, 7 होता है। तो बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। तो ये हो गया हमारा N। अब इसके बातम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और एक ऊपर दे देते हैं और एक नीचे दे देते हैं। ये हो गया N। और एक दूसरा प्यारे बच्चों N लेते हैं, इसके भी बातम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा ना। ये इधर और एक इधर हो जाएगा। चलिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। समझ गए? अब देखिए यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बना कि नहीं बना? ट्रिपल बॉन्ड बना ना। ये प्यारे बच्चों किस तरीके से साझेदारी करेगा? ऐसे करेगा और ये इधर से ऐसे करेगा। ये हो गया हमारा क्या? बताइए जल्दी से। N2। अच्छा, अब यहां पर बच्चे गलती कहां करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर 3 बॉन्ड बनता है ना तो बच्चे ये सवाल करते हैं, सर यहां पर सर ऑक्सीजन था तो O2 हो गया। 2 बॉन्ड बना रहा था ना सर, तो O2 हो गया। यहां पर सर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है ना, तो यहां पर N2 कैसे होगा सर? यहां पर तो N3 होना चाहिए। आपके मन में यह सवाल आता होगा कि सर यहां पर तो N3 होना चाहिए, यहां पर सर आप N2 कैसे कह रहे हैं? प्यारे बच्चों, यहां पर बॉन्ड 3 बना रहा है। समझ गए ना? लेकिन हम यहां पर 2 परमाणु लिए हैं। नाइट्रोजन का कितना परमाणु लिए हैं? 2 परमाणु। एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है, और यहां पर परमाणु लिखाता है ना कि बॉन्ड लिखाता है, और इसलिए हम यहां पर N2 लिख रहे हैं।
समझ गए ना। सिंगल बॉन्ड बने चाहे डबल बॉन्ड बने चाहे ट्रिपल बॉन्ड बने, ये मायने नहीं रखता है प्यारे बच्चों। मायने क्या रखता है कि यहां पर क्या कितना परमाणु हम ले रहे हैं, समझ गए ना। तो यहां पर हम 2 परमाणु ले रहे हैं ना, तो यहां पर N2 हो गया। सारे बच्चे को समझ में आया? सारे बच्चे को समझ में आ गया? हाँ या ना बोलिए जल्दी से, हाँ या ना बोलिए प्यारे बच्चों जल्दी से। सारे बच्चे समझ गए ना? यस सर, सारे बच्चे समझ गए, सारे बच्चे समझ गए। तो यहां तक सारे बच्चे समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, सिंगल बॉन्ड अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तो उसे कहते हैं एकल बंधन सिंगल बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तो उसे कहते हैं डबल बॉन्ड द्विबंधन, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तो उसे कहते हैं त्रिक बंधन यानी ट्रिपल बॉन्ड। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों समझ में आ गया? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों समझ में आ गया? अब छुट्टी ही दे देंगे बाबू, ठीक है ना। चलिए सारे बच्चे समझ गए, सारे बच्चे समझ गए ना। अच्छा, एक सवाल प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है, क्यों? कार्बन हमेशा सहसंयोजी बंधन ही क्यों बनाता है, आयनिक बंधन क्यों नहीं बनाता है? एक सवाल है ना, कार्बन हमेशा सहसंयोजी बंधन ही क्यों बनाता है, आयनिक बंधन क्यों नहीं बनाता है? देखिए प्यारे बच्चों, सहसंयोजी बंधन इसलिए बनाता है क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और 4 इलेक्ट्रॉन जब इसका है तो ये किसी को एक न तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और न इलेक्ट्रॉन ले सकता है। आयनिक बंधन में क्या बताए? आयनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन लेन देन होता है, चाहे तो इलेक्ट्रॉन दे दीजिए नहीं तो इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। लेकिन कार्बन के पास तो 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या तो 2, या तो 3। 4 इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं दे सकता है। तो जब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन न किसी को दे सकता है और न किसी से ले सकता है, और इसलिए प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन न देता है और न किसी से लेता है। यह सिर्फ क्या कर सकता है? साझेदारी ही कर सकता है ना, साझेदारी कर सकता है, और इसलिए कार्बन सहसंयोजी बंधन बनाता है। जैसे ये कार्बन हो गया, कार्बन के बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अगर प्यारे बच्चों ये देना चाहे किसी को या फिर किसी से 4 लेना चाहे तो ना इसको कोई लेने वाला मिलेगा और ना इसका कोई देने वाला मिलेगा, समझ गए ना। क्योंकि 4 ना तो कोई लेता है और ना 4 कोई देता है। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? साझेदारी करेगा। किसके साथ साझेदारी करेगा? हाइड्रोजन के साथ। पहले एक हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करेगा तो इसका काम नहीं चलेगा, फिर एक दूसरा हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करेगा फिर भी इसका काम नहीं चलेगा, 4 + 2 = 6 हुआ। फिर एक तीसरा हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर लेगा, चलिए 7 हुआ। अब एक चौथा हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करेगा, अब इसका 8 हो जाएगा। ये होता है प्यारे बच्चों कार्बन, समझ गए? ये होता है कार्बन प्यारे बच्चों, समझ गए ना। तो इसलिए कार्बन जो है ना वो कभी भी दूसरा बंधन नहीं बनाता है, जब बनाएगा तो सहसंयोजक बंधन ही बनाता है। क्यों भाई? क्योंकि कार्बन के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो किसी को न दे सकता है न किसी से ले सकता है। यह सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई सवाल है, समझ गए ना। मोस्ट वीवीआई सवाल है कि कार्बन हमेशा सहसंयोजी आबंध ही क्यों बनाता है, कार्बन हमेशा सहसंयोजी आबंध ही क्यों बनाता है। तो इसका एकदम सिंपल सवाल है, हम आपको बार बार एकदम तोता के जैसा रटवा दिए कि बाबू रे एकदम ध्यान रखना, हमेशा 1 या 2 या 3 ही कोई दे सकता है या फिर किसी से ले सकता है, 3 से ज्यादा नहीं। और यहां पर है कितना कार्बन के बातम कक्षा में? 4। तो ये 4 न किसी को दे सकता है और न 4 किसी से ले सकता है, समझ गए ना। तो ये सिर्फ क्या कर सकता है? साझेदारी कर सकता है, और साझेदारी किसमें होता है? सहसंयोजी में साझेदारी होता है। तो इसलिए कार्बन हमेशा सहसंयोजक बंधन ही बनाता है। सारे बच्चे समझ गए? चलिए, ये तो प्यारे बच्चों यहां तक सारे बच्चे समझ गए हैं भाई, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज के बारे में। जैसे मान लिया जाए कि अगर CO2 का लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? CO2 का लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? कैसे ये बंधन बनाएगा? देखिए CO2 का कैसे बनाएगा, इधर लिख दिए हम C, इधर O और इधर O, हो गया ना CO2। एक कार्बन था, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन हो गया। कार्बन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का हो गया। ऑक्सीजन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ये प्यारे बच्चों 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया और इसका 2 इधर हो गया, ठीक है ना। 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया
इधर हो गया और 2 इधर हो गया। अब ये ना मिला दीजिए, ये हो गया प्यारे बच्चों CO2, ये क्या हो गया CO2। अच्छा, अब कुछ बच्चों के मन में एक सवाल और आता है, जो हमारे मन में भी आता था जब हम 10th क्लास में थे, ठीक है ना। जब हम 10th क्लास में थे तो हमारे मन में भी ये सवाल आता था। जैसे हम प्यारे बच्चों कार्बन लिखते हैं और कार्बन के बातम कक्षा में जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम प्यारे बच्चों ऐसे दर्शाते हैं, समझ गए ना। अब कुछ बच्चे के मन में यह सवाल आता है कि सर अगर क्या हम इस तरीके से हम 2 ऊपर लिख दें 2 नीचे लिख दें तो क्या ये गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे के मन में आता है कि सर हम कार्बन को 2 दाहिने साइड और 2 बाएं साइड लिखेंगे तो क्या गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे के मन में सवाल आता है कि सर हम एक ही तरफ 4 को लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे के मन में यह सवाल आता है, और आप लोग के मन में भी सवाल जरूर आ रहा होगा, ये बात समझ गए ना, कि सर चारों तरफ घुमा घुमा के लिखना होगा कि एक तरफ भी लिख देंगे तो सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक बात आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चारों तरफ लिख देते हैं। अगर 2 तरफ भी लिखें एक ही तरफ लिख दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए ना, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है, समझ गए ना। बस अच्छा दिखने के लिए हम लोग लिखते हैं, ये बात ना आप लोग ध्यान रखिएगा। सारे बच्चे समझ गए ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो होमवर्क है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, आपका जो होमवर्क है आज का होमवर्क है कि C2H2 और C2H4 इसका आप लोगों को बंधन बना करके भेजना है। किस तरीके से इसका बंधन बनेगा, समझ गए ना, किस तरीके से इसका बंधन बनेगा ये बना करके भेजना है। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर व्हाट्सएप नंबर कौन सा है सर जिस पर हम अपना होमवर्क भेजेंगे बना करके। वो व्हाट्सएप नंबर ना हम आपको भेज देते हैं प्यारे बच्चों, जिस पर आप लोगों को भेजना है इसका सॉल्यूशन करके। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा 6207401011। इस व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क भेजना है, समझ गए ना। देखते हैं कितने बच्चे बना पाएंगे सही और कितने बच्चे बना पाएंगे गलत, ठीक है। चलिए ये आपका होमवर्क है, C2H2 का बंधन बना करके भेजना है और C2H4 का, एकदम आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आराम से बना लेंगे, ठीक है ना। ये प्यारे बच्चों अब ये मत कह दीजिएगा कि सर अपने तो हल्कावा बता दिए और हम लोग के भरिक्का दे दिए, ठीक है ना। हम लोग पहले ना जब 10th क्लास में पढ़ते थे ना तो सर को यही बात बोलते थे, सर जब अपने तो बना देते थे हल्का हल्का, हम लोग से पूछ देते थे भरिक्का, तो कहते थे अपने तो हल्कावा बता के निकल गए और हम लोग को भारी दे दिए बनाने के लिए। वैसे कहीं आप मत बोलना शुरू कर दीजिएगा, बड़ा आसान चीज है, समझ गए ना, थोड़ा सा भी भारी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये मत बोल दीजिएगा आप। हाँ चलिए सारे बच्चे समझ गए ना, यस। अच्छा सर हम बना भी लिए, वाह क्या बता रहे, कुछ नहीं है भाई, जैसे कार्बन है ना, चलिए आप बना के भेजिएगा C2H4 का, हम एक बता देते हैं। कार्बन है ना तो ये 3 हो गया और ये प्यारे बच्चों 3 हो गया, ठीक है। C2H और एक इधर हो गया, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, एक इधर 4 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, तो इसका बातम कक्षा में ऐसे हो जाएगा, एक हाइड्रोजन। चलिए हो गया, देख लीजिए हो गया प्यारे बच्चों, बस ऐसे ही तो होता है, ठीक है ना। ये यहां पर बन गया, समझ गए ना, ठीक है। सारे बच्चे समझ गए ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या बना दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड बना दिया ना, हो गया जी। उस तरीके से आपको ये वाला बना करके भेजना है, उस तरीके से आपको C2H4 बना करके भेजना है, लेकिन C2H4 में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। हाँ ये बना करके भेजिएगा, बाकी अगली क्लास में प्यारे बच्चों एकदम बढ़िया से हम आपको लिखाना बता देंगे, ठीक है ना। अगली क्लास में हम आपको लिखना बता देंगे किस तरीके से ये लिखा जाता है, ठीक है ना, किस तरीके से लिखा जाता है हम आपको बता देंगे, ओके। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। कल हम आपको सुबह 9 बजे मिलेंगे, कल मॉर्निंग में, ठीक है ना। 7 बजे से तो अपना हिंदी का क्लास चलता है, ध्यान रखिएगा, 7 बजे से हिंदी का क्लास चलता है। बाकी 9 बजे से प्यारे बच्चों एप्लीकेशन पर ये केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट चलेगा, ठीक है ना, ऐप पर। जो बच्चे टॉपर बैच में जुड़े हुए हैं ना वो बच्चे ऐप पर आराम से कर सकते हैं पढ़ाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे समझ गए ना, यस। और हाँ एक शिकायत आप लोगों से है, अभी प्यारे बच्चों 10-15 मिनट के बाद ना अभी मैथ का क्लास शुरू होने वाला है, ठीक है। धर्मेंद्र सर इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को वृत्त पढ़ा रहे हैं भाई, हम बैठ के पढ़ रहे थे ना, हमको समझ में आ गया, समझ गए ना।
और आप लोग हैं कि उस क्लास में जुड़ते नहीं है क्या? ज्यादा रात हो जाता? आज से तो ज्यादा रात नहीं होगा ना, आज से तो एकदम आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। हमारे टाइम में हम पहले 7, सवा 7 से शुरू करते थे, अभी देखिए 7:30 से आपका गणित शुरू हो जाएगा। तो अभी प्यारे बच्चों 10 मिनट के बाद 7:30 से, कब से? 7:30 से आपका प्यारे बच्चों मैथ शुरू हो रहा है, समझ गए ना? मैथ शुरू हो रहा है, मैथ। और हर एक दिन आपको मैथ का क्लास करना है भाई। मैथ जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गए? और इतना मेहनत करके इतना बेहतरीन तरीके से धर्मेंद्र सर आपको पढ़ाते हैं और आप लोग हैं कि पढ़ते नहीं हैं, ठीक है? तो जरूर आप लोग जल्दी से 7:30 बजे क्लास में जुड़ जाइएगा और आराम से प्यारे बच्चों गणित पढ़िएगा, ठीक है? बाकी प्यारे बच्चों मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए